मानवर मित्रों, सागर एस्ट्रो ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हस्तरेखा के माध्यम से मैं वीडियो बना करके आपको हस्तरेखा से संबंधित जो विशेष योग हैं उनकी जानकारी दे रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने अखंड साम्राज्यपति योग की जानकारी दी थी और इस वीडियो में मैं गज लक्ष्मी योग की जानकारी दे रहा हूँ। अखंड साम्राज्यपति योग, गज लक्ष्मी योग, ये बहुत बड़े योग हैं, बहुत महत्वपूर्ण योग हैं। जिस तरह से जन्म कुंडली में पंच महापुरुष योगों में से बड़े विशेष योग बनते हैं, उसी तरह से ये हाथ में अखंड साम्राज्यपति योग और गज लक्ष्मी योग हैं। मित्रों, आज मैं आपको गज लक्ष्मी योग की जानकारी दूंगा। इसे आप ध्यान से देखें, समझें और जो चीज़ समझ में आए फ़ोन के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से मुझसे जानकारी करें। देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि सबसे पहले हाथ निर्दोष होना चाहिए। अंगूठा लंबा, हल्का सा पीछे झुका हुआ, दोनों पोरों के बीच में एक ईयर चिन्ह होना चाहिए। हाथ सुस्पष्ट, उंगलियां और हथेली एक अनुपात में होनी चाहिए। मणबंध भी अच्छा होना चाहिए। मणबंध पर किसी प्रकार का दोष और क्रॉस आज नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं आपके सामने इसको शुरू कर रहा हूँ। ये हमारा जो मणबंध हैं हस्तरेखा के, और ये हस्तरेखा के मणबंध किसी हाथ में एक होता है, किसी में दो होते हैं, किसी में तीन होते हैं, किसी में चार होते हैं। ये मणबंध का भी हाथ में बहुत बड़ा योगदान और महत्वपूर्ण कार्य होता है। अब यहाँ मैं आपको सबसे पहली चीज़ ये है कि हाथ में जीवन रेखा लंबी और निर्दोष होनी चाहिए। तो इस गजलक्ष्मी योग में मैंने आपको दिखाया है कि अपने इस निर्गम स्थान से निकल करके और निर्दोष रेखा मणबंध पर जा करके प्रथम मणबंध पर पहुंच जाती है। पहली बात, पहला योग ये है। दूसरा योग ये है कि ये हमारी भाग्य रेखा है, वो प्रथम मणबंध या मणबंध से थोड़ा ऊपर से निकल करके शनि पर्वत पर पहुँच जानी चाहिए। तो ये हमारी भाग्य रेखा है, प्रथम मणबंध है, यहाँ से निकल के शनि पर्वत पर पहुँच के ये शनि पर्वत हैं। ठीक है, ये आप जो है दूसरा योग है, शनि पर्वत हो गए। तीसरा योग हमारा ये है कि जो सूर्य पर्वत हैं उन्नत होना चाहिए, यानी विकसित हों और उन्नत भी होने चाहिए। और सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा सुस्पष्ट, लंबी और निर्दोष होनी चाहिए। तो ये हमारी ये जो हमारी है, ये सूर्य रेखा है, जो ये ऊपर से यानी ये नीचे से मणबंध की तरफ से गई है और सूर्य पर्वत पर पहुंची है, और ये लंबी है, अच्छी है और निर्दोष है। तीसरी चीज़ ये है कि हमारी मस्तिष्क रेखा भी स्पष्ट और निर्दोष होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। तो ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, यहाँ हम लिख देते हैं इसको मस्तिष्क रेखा। आप इसे समझ सकते हैं, मस्तिष्क रेखा, ये मस्तिष्क रेखा है और ये भी निर्दोष और लंबी है। ठीक है, तो अब देखिए, जीवन रेखा, भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा,
सूर्य रेखा और स्वास्थ्य रेखा, ये रेखाएं इसमें सुस्पष्ट लंबी और निर्दोष होनी चाहिए। भाग्य रेखा दोनों हाथों में, सूर्य रेखा दोनों हाथों में, जीवन रेखा दोनों हाथों में, ठीक है, और ये पर्वत दोनों हाथों में, मतलब जो है सुस्पष्ट और लंबे और उन्नत और विकसित होनी चाहिए। ये मैंने आपके सामने गजलक्ष्मी योग रखा है, जिसमें कि मैंने बताया हाथ सुस्पष्ट और निर्दोष होना चाहिए, अंगुष्ठ जो है लंबा और पीछे थोड़ा सा झुका हुआ होना चाहिए, बीच में दोनों कोरों के बीच में एक यम चिन्ह होना चाहिए। अब आइए हथेली में। हथेली में मैंने बताया कि सूर्य पर्वत और शनि पर्वत, ठीक है, अच्छे होने चाहिए। जीवन रेखा लंबी और निर्दोष होनी चाहिए। भाग्य रेखा प्रथम वर्ग से निकल करके शनि पर्वत पर जानी चाहिए, यहाँ से निकल रही है और ये शनि पर्वत पर जा रही है। जीवन रेखा अपने निर्गम स्थान से निकल करके ये प्रथम वर्ग तक आ रही है। मस्तिष्क रेखा लंबी और निर्दोष होनी चाहिए, तो यहाँ से जीवन रेखा के निर्गत स्थान से निकल करके और ये सुस्पष्ट लंबी होकर के ये आ रही है। भाग्य रेखा शनि पर्वत पर जानी चाहिए। सूर्य पर्वत उन्नतशील होना चाहिए, विकसित होना चाहिए, और इस पर एक सूर्य रेखा लंबी और सुस्पष्ट होनी चाहिए। और ये हमारी स्वास्थ्य रेखा है, जो हमने ये लिखा है स्वास्थ्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा भी स्पष्ट लंबी और निर्दोष होनी चाहिए। इस तरह से अगर हमारे हाथ में उंगलियां भी सुस्पष्ट और निर्दोष होनी चाहिए, अगर इस प्रकार हमारा हाथ है और इस प्रकार से रेखा और पर्वत हैं, तो हाथ में गज लक्ष्मी योग बनता है। और जिसके हाथ में गज लक्ष्मी योग बनता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक, ऐसा इंसान अत्यंत साधारण घराने में भी पैदा होकर, अत्यंत साधारण घराने में जन्म लेकर उच्च मान सम्मान वैभव, ठीक है, ऐश्वर्य आदि प्राप्त करता है। उच्च मान सम्मान ऐश्वर्य वैभव आदि सब कुछ प्राप्त करता है अपने जीवन में। उसके जीवन में किसी चीज़ का कोई अभाव नहीं रहता है। और आप जो है समाज और देश में उसका मान सम्मान होता है। समाज और देश में उसका मान सम्मान के साथ साथ उसका हमेशा हमेशा के लिए नाम लिया जाता है, नाम विख्यात होता है उसकी मृत्यु के बाद भी उसका नाम जो है दुनिया में क्या कहना चाहिए, दुनिया में अमर हो जाता है। मृत्यु के बाद भी उसका नाम अमर हो जाता है और सदियों तक उसका नाम लिया जाता है। तो ये सारा प्रभाव किसका है? गजलक्ष्मी योग का। ऐसे व्यक्ति के पास मान सम्मान धन वैभव यश नाम किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती और ये अपना एक महापुरुष के रूप में समाज में स्थापित होता है। तो साथियों, ये गजलक्ष्मी योग जो मैंने आपको बताया है, निश्चित तौर से आपकी समझ में आया होगा। न समझ में आया हो तो नीचे जो है 9451841122 मेरा नंबर है, मोबाइल नंबर। इस पर बात करके मुझसे इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और मुझे आशा है कि ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें, फिर शेयर करें। धन्यवाद साथियों।